अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान वअल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, आप तमामी अहबाब को सबसे पहले मैं इस अजीम साअत की मुबारकबादी पेश करता हूँ जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जिंदगियों में अता फरमाया है। ये कितना अजीम इत्तेफाक है और बल्कि कितनी अजीम सआदत है कि हम अपनी जिंदगियों में 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का 1500 सालाना जश्न ईद मिलाद हम सुन्नियों की किस्मत में मनाने आ गया है। एक बात आपको बताता चलूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाना ये अल्लाह तबारक व तआला ने किस्मत वालों को अता फरमाया है। जिसकी किस्मत अच्छी है वो हुजूर पाक के जिक्र से खुश भी होता है, फलता भी है और फूलता भी है, और जिसकी किस्मत फूटी है वो जलता भी है, जलाता भी रहता है। हमें आज उससे गरज नहीं, आप शरीयत के हुदूद में रह करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जितनी खुशियां मनाएं वो कम है। जितना हुक्म हमें दिया गया है उन सारी खुशियों के साथ आप लोग मियां साल भर में एक बार थोड़ी ना मीलाद मनाने की खुशी है, और एक साल ही नहीं, हमारा मसलक तो ये है कि इस साल ही ईद मिलाद नहीं मनाएंगे बल्कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, और बल्कि ये अपना अकीदा बना करके चलो दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और हो सकता है प्रोग्राम के लिए, स्टेज के लिए और फिर माहौल बनाने के लिए परमिशन लेना पड़ता हो, लेकिन हुजूर पाक का जिक्र करने के लिए किसी सुन्नी को किसी के परमिशन की जरूरत नहीं। आशिक रसूल उसका अकीदा तो ये है, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। हमारा तो ये तौर तरीका है। आज सुन्नियों की किस्मत में ये मीलाद की जो घड़ी आई है, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो खिराज अकीदत पेश करो कि ये तारीख बन जाए, बल्कि इस्लाम की तारीख का एक अजीम हिस्सा अभी इस साल आपको मिलने वाला है। पूरी इस्लामी तारीख में ये तारीख बनने जा रही है कि 1500 सालाना जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लाह ने हम गुनहगारों को अता फरमाया है, और ये किस्मत नहीं है तो और क्या है मेरे अज़ीज़ों। लेकिन साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी क्या ये कुरान और हदीस से साबित है भी कि नहीं है, क्योंकि अभी ये 10 दिन बचे हैं
12वीं शरीफ को एक बात कान खोल करके सुन ले। मैं कुरान और हदीस की दलाइल की तरफ आता हूं बाद में, लेकिन एक बात वजाहत के साथ कहता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई। असह रिवायात और अरजह रिवायात के मुताबिक हर साल हुजूर की विलादत की खुशी हम 12 रबीउल अव्वल को ही मनाएंगे, अगरचे किसी और की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से या पुलिस वालों की तरफ से जुलूस किसी और भी दिन निकलता हो, 12 रबीउल अव्वल को 12वीं ही होगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई और ये कयामत तक डेट बदली नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। और जो कुरान और हदीस की बात मैं अर्ज कर रहा हूं, सबसे बड़ी बात तो ये है, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा समझते हैं या खुदा का रसूल समझते हैं? खुदा का रसूल समझते हैं तो फिर मिलाद मनाओ, इसलिए कि खुदा की मिलाद नहीं हो सकती। खुदा की मिलाद नहीं हो सकती क्योंकि अल्लाह के बारे में अकीदा क्या है हमारा? लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा होगा। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ और अल्लाह के पैदा होने की कोई तारीख नहीं बनाई जा सकती, उसकी मिलाद नहीं हो सकती। और रसूल पैदा हुए हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। आपकी माँ भी है और आपके बाप भी हैं और आपसे भी लोग, आपसे भी बच्चे पैदा हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हम पूरी दुनिया में हुजूर की मिलाद मना करके शिर्क को तोड़ने वाला अमल करते हैं, शिर्क को तोड़ने वाला अमल करते हैं। कोई हमारी तरफ जो शिर्क का फतवा देता है उसे कान खोलकर सुन लेना चाहिए। मिलाद मनाकर हम बताते हैं हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा नहीं समझते बल्कि खुदा का रसूल समझते हैं। अगर खुदा समझते या खुदा के बराबर समझते तो हुजूर की मिलाद कभी नहीं मनाते, क्योंकि अल्लाह की मिलाद नहीं मनाई जाती तो हम रसूल की भी मिलाद नहीं मनाते। दोनों को अगर बराबर समझते नहीं, हम सुन्नियों का अकीदा यह है, मैं मानता हूं अक्ल वालो मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। यह हमारा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाना शिर्क को तोड़ने वाला अमल है, शिर्क को खत्म करने वाला अमल है। और आपको एक बात ये भी बता दूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत जिस दिन हुई थी पूरी कायनात में बहुत कुछ तब्दीलियां आई थी, जो सही रिवायात में मौजूद हैं। बहुत तब्दीलियां आई थी। अरब उस वक्त जो रेगजार था, सहरा था, सब्जा देने लग गया, बारिशें बराबर होने लग गई। अरब में आज भी बारिश नहीं होती है, साल में 2-4 बार बारिश के कतरात गिर गए, अलग बात है। मौसम बाज़ाब्ता जैसे बारिश का यहाँ होता है नहीं होता। लेकिन जिस साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने वाली, अरब में सब्जे उगने लग गए या बारिश होने लग गई है। और उस साल जो हालात की तब्दीली थी, मुल्क शाम में एक नदी जो सूख चुकी थी वो अचानक जारी हो गई, पानी भर आया। और एक नदी जो हमेशा बहती वो अचानक सूख गई। एक आतिशकदा था 1000 साल से जिसकी आग को बुझने नहीं दिया गया था ईरान के नुजूमियों ने, आतिश परस्तों ने, अचानक वो आग भी गुल हो गई। एक ही दिन में सब चीजें हो रही हैं। और कायनात में ये जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई थी, उस दिन एक और तब्दीली, बुत सारे औंधे मुंह गिरे हुए थे। जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन था, ये सही रिवायात से मैं बता रहा हूं, बुत औंधे मुंह गिरे हुए। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला हुआ था जिसकी तरफ इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने शेर में इशारा करते हुए फरमाते हैं, क्या एक बहुत बड़ी तब्दीली ये हुई थी कि मुल्क फारस का जो बादशाह है किसरा, उसका किला इतना मजबूत था कि उसकी हिफाजत के लिए 1 लाख फौजी खड़े रहते थे, सिर्फ किले की हिफाजत के लिए। और वो किला इतना मजबूत कि उनका दावा था, उनका चैलेंज था कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसको मिटा नहीं सकता। लेकिन 12वीं शरीफ का दिन या सुबह के वक्त अचानक किले के अंदर जलजला आया और दीवार फट गई। और ऐसी फटी कि उसमें से एक आदमी जा सकता है, आ सकता है। आज भी वो शक्शुदा दीवार के साथ किला मौजूद है इराक में, जिसको किलातुल किसरा कहा जाता है आज भी। अब आप अंदाजा करें 2000 साल से वो किला आज तक मौजूद है, तो उस वक्त कितना मजबूत रहा होगा। उस वक्त किले के अंदर जलजला आया,
और तख्त उलट गया, दीवार में दरार पड़ गई, वो दरार आज भी मौजूद है। बादशाह हैरान और परेशान। दूसरे दिन सारे नजूमियों को बुलाया गया और पूछा गया कि ये क्या माजरा है कि इतना मजबूत किला कैसे ये टूट गया, या इसकी दीवार में शगाफ कैसे आ गई है। तो सारे नजूमियों ने अपने इल्म के मुताबिक जो नतीजा निकाला, बादशाह से कहा दर हकीकत ये जलजला आम जलजला नहीं है, ये तेरी दीवार का टूट जाना ये आम सी बात नहीं है। हमारा इल्म ये बता रहा है कि इस रुए जमीन पर अल्लाह का कोई नबी पैदा हुआ है जो तेरी सल्तनत को खत्म करने वाला है। एक बच्चा अरब में ऐसा आया है, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। उस दिन जो हुआ था उसको इमाम अहले सुन्नत क्यों फरमाते हैं, वो एक दिन की बात है ना। हुजूर की विलादत हुई, फारस के किले में क्या हुआ, जलजला आया। हुजूर की विलादत इधर मक्का में हुई और मुल्क फारस में जलजला आया और किले के अंदर दरार आई। अब सुनो, आला हजरत कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, यानी कयामत तक हम रसूलुल्लाह की मिलाद का जिक्र धूमधाम से मनाएंगे। इसका असर क्या होगा, फारस में तो देखा था किले में जलजला आ गया था, हुजूर के पैदाइश के जिक्र से ही किला हिल गया था। अब हम जब जब जिक्र करेंगे मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। आज जिन लोगों के किले गिरते हैं या हिलते हैं वो जिक्र मुस्तफा से ही गिरते हैं, लेकिन उसका हमें कुछ असर नहीं होना चाहिए। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अजीजा ने गिरामे वक़ार, मैं बहुत छोटे से वक्त के लिए आपके पास आया हूं, लेकिन एक अजीम मैसेज देकर के कि मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सारे सुन्नियों को यह चाहिए कि सिर्फ झंडे लगाने और कुमकुमे लगाने और बड़े बड़े नारे लगाने से ही ईद मिलादुन नबी का आप एहतमाम नहीं कर रहे हो, बल्कि हर सुन्नी आशिक रसूल को चाहिए कि वो इस मौसम में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी उसकी है, लेकिन इस मौसम में खास तौर पर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो पढ़ ले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी मालूम हो जाए, हुजूर पाक की जिंदगी को समझ जाएगा। तो मेरे अजीजों, ये हवाओं के झोंकों से उसका कभी कुछ बाल बेका नहीं हो सकता। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा हुआ है वो तूफानों और आंधियों में अपना मजहब नहीं बदल सकता, वो लोगों की लालच पर अपना दीन का सौदा नहीं कर सकता। ये वही लोग हैं जो दीन के सौदा करते हैं जिन्होंने अपने नबी को नहीं पढ़ा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन आंखों ने एक बार देखा है वो सहाबा की जिंदगी तो देख लें, उनको खोलते हुए तेल में भी डाल दिया गया, मगर दामन मुस्तफा से हाथ हटाना तो दूर की बात है, जुबान पर लफ्ज लाना भी उन्होंने कभी गवारा नहीं किया। जानते हो, 3 भाई थे, ये कलयुगी में एक हिकायत लिखी हुई है, 3 सगे भाई थे, एक ईसाई बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया, तीनों जवान थे, 20 से 30 साल के बीच में, और बादशाह ने कैद करके उनको सबसे पहले क्या कहा, तुम अपना दीन बदल लो, धर्म परिवर्तन कर लो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कसीदे गाते हो छोड़ दो। लेकिन देखो, याद रखो, उसमें से जब बादशाह ने ये बात रखी तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा दीन इतना सस्ता नहीं है कि हम तुम्हारी कैद में आते ही बदल डाले। उसने कहा अगर तुम बदल लोगे तो मैं तुम्हें अपने वजारत में, सिपाहियों में बड़े मनसब पर रखूंगा। नहीं माना, ठुकराया। बादशाह ने क्या कहा, इसकी सजा तुम्हें भुगतने के लिए तैयार रहनी होगी। तैयार। बहुत बड़े एक कढ़ाई में तेल को लाकर खोलते हुए तेल में उसमें से सबसे बड़े भाई को डालने का हुक्म दिया। बादशाह ने जैसे हुक्म दिया, जल्लाद आया और उन 3 भाइयों में से एक को उठाया और खोलते हुए तेल में डाल दिया। अंदाजा करो, मोमबत्ती पर अगर तुम्हारी उंगली भी लग जाए ना तो चमड़ी जल करके निकल आएगी, और पता नहीं कितने दिन तक इसकी जलन आपको होती रहे। लेकिन एक पकते हुए तेल में डाला जा रहा है, डाल दिया, जिस्म पूरा चरमरा गया। थोड़ी देर गुजरी, 2 भाई और मौजूद, दूसरे को बुलाया गया, देखा तुम्हारे भाई का हश्र क्या हुआ है, तुम अगर बादशाह की पेशकश को कबूल कर लो तो शायद तुम्हारी जान बच सकती है। दूसरे ने मुस्कुराया और कहा वही शायद उनकी ही जुबान थी जो बरेली से यूं आती है, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। मेरे बड़े भाई को जलाने के बाद अब तो तुमने और भी मुश्किल कर दिया है फैसला।
मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि इससे बड़े तेल में भी मुझे डाला जाए, लेकिन जुबान पर मेरे मुस्तफा के दामन को छोड़ने वाली बात कभी नहीं ला सकता। दूसरे भाई को भी उठाया गया और खोलते हुए तेल में डाल दिया। दो भाइयों की शहादत हो गई जगह पर ही। वो तेल में डालना जुबान पे अल्फाज हो सकता है, आसानी से हम बोल रहे हैं और आप आसानी से सुन रहे हैं। प्रैक्टिकल जिसके साथ होगा वो अंदाजा कर सकता है दर्द और कर्ब किसको कहते हैं, शिद्दत की तकालीफ किसको कहते हैं। मेरे अजीजों, तीसरा जो नौजवान था वो बहुत ही कम उम्र का था, 22 से 23 साल का होगा। बादशाह का जो वजीर वहां पर था, उसने देख करके बादशाह से कहा, इस लड़के को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसको बदल करके लाऊंगा, मेरा चैलेंज है। क्यों जान इसकी भी ले लेंगे, मैं इसको बदल करके लाऊंगा। इतने मजबूत लोग कैसे हो सकते हैं अरब के कि खोलते हुए तेल में इनके भाइयों को डाला गया, तब भी ये बदल नहीं रहे। दो को मरते हुए, अरे यहाँ एक को डंडा पड़ते हुए देखकर सारे भाग जाएं, और ये दो को जलते हुए देख करके भी टस से मस नहीं होते। कैसा अकीदा है, कैसा तसल्लुब है इनका। बादशाह ने कहा, किस बात पर तुम्हें यकीन है कि इसको तुम बदल लाओगे। उसने कहा, मुझे भरोसा है, आप मुझे दीजिए 1 महीने का टाइम, इसको बदल कर न लाऊं तो फिर मुझे आप जो सजा दे। बादशाह ने कहा, ठीक है ले जाओ। तीसरे को खोलते हुए तेल में डालने की बजाय बादशाह ने अपने वजीर के हवाले कर दिया। और दुनिया देखो मेरे अजीजों, याद रखो, आशिकाने मुस्तफा से 2 इम्तिहान हर जमाने में होते रहेंगे, आज भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। पहला इम्तिहान, मौत से डरा करके तुम्हारा दीन छीन लिया जाएगा। मौत से डरा करके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हें ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। मौत का डर, खौफ तुम्हारे कदमों में डगमगाहट लाने के लिए लाया जाता है। अगर मौत से नहीं डरता कोई आदमी, तो उसके साथ दूसरा पैंतरा क्या खेला जाता है। ये दुनिया का दस्तूर है, हमेशा से जब देखती है दुनिया के ये मौत से डरता नहीं है, तो फिर इसको औरत और दौलत की लालच से खरीदने की कोशिश की जाती है। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो अच्छे अच्छों का सौदा कर जाती हैं। बहुतों ने अपना ईमान सिर्फ शबाब पर बेच दिया है, हुस्न शबाब को देख करके। औरतों के दिल दादा हुए या दौलत के दिल फरेब हो गए, और उन्होंने अपना दीन का सौदा कर लिया है। नौजवानों, याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में अगर ये 2 इम्तिहानों में से कोई इम्तिहान आए, तो अपने नबी पाक को याद कर लेना, हुजूर को याद कर लेना, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये इस्तिगासा कर लेना कि मेरे आका, बड़ा सख्त और कठिन वक्त आया है। दुनिया मौत से डरा करके कभी मेरा ईमान छीनने की कोशिश कर रही है, अगर उससे मैं नहीं डगमगाया तो दुनिया मुझे हुस्न शबाब की लालच दे करके अपनी तरफ लेना चाहती है। अब उस वजीर ने क्या किया, उस छोटे से नौजवान लड़के को अपने घर ले गया, और उसकी बेटी थी जो निहायत हसीन और जमील, बहुत खूबसूरत लड़की उस वजीर की थी। अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटी तेरे लिए एक काम देता हूँ, 1 महीना हमको मिला है, इस नौजवान को अपनी मोहब्बत में, अपने हुस्न जमाल में लेकर के आजा, बादशाह सलामत से जो इनाम चाहे तुझे ला करके दे दूंगा। अपनी लड़कियां आशिकाने मुस्तफा को खरीदने के लिए कल भी भेजे जाते थे, आज भी भेजी जा रही है। हो सकता है बहुत सारी जगहों पर जो हमारे लोग मुर्तद होते जा रहे हैं, वो जो बच्चियां आज अपने दीन और ईमान का सौदा करके भागती हैं किसी गैर के साथ, और कहीं जा करके शादियां रचाती, वो ये समझती हैं कि ये कॉमन सी बात है। वो दीन बेचने वाले लोग हैं, उनका हिस्सा दीन इस्लाम में कुछ नहीं। कल कयामत के दिन देखना, तुमने अपने नफ्स की खातिर एक गैर मुस्लिम के साथ भाग करके निकाह किया, चाहे वो बेटी हो कि बेटा हो, अपने दीन से सौदा किया है और गद्दारी की है। कल कयामत के दिन मुंह तो अल्लाह को दिखाना है, हुजूर की शफाअत के बगैर तो कुछ होना नहीं है। देखना हश्र में जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ तुम खड़े रहोगे कि हम खड़े रहेंगे, वो वक्त आने वाला है। उस नौजवान के साथ क्या हुआ, वजीर ने अपनी बेटी तो लगा दी। अल्लाह की पनाह मेरे अजीजों, हुजूर पाक का इश्क का एक कतरा भी जिसके दिल में आता है, ऐसी चीजें उसके पांव को नहीं डगमगाती, ना कभी उसका ईमान खरीद सकती हैं, ना उसके दीन का सौदा कर सकती हैं। वो लड़की रोजाना आती, रात के वक्त बैठ जाती, और ये नौजवान जैसी महसूस करता, मेरे कमरे में अकेले तन्हा रहने के बावजूद वजीर की खूबसूरत हसीन और जमील बेटी, जिसके निकाह के पैगाम बादशाहों के औलाद से आया करते थे, शहजादे निकाह का पैगाम भेजा करते, वो लड़की मेरे पास आकर बैठ जा रही है।
नौजवान क्या करता था, मुसल्ला बिछाया और सजदे में गिर गया। जब तक वो उठती नहीं थी ये सर उठाता नहीं था। ये रात भर के सजदे इसके इसी तरह रहते। वो ऊँगती रहती, देखती रहती, इंतजार करती रहती और थक करके वापस चली जाती। महीना गुजरने को आया था मेरे अजीजों, उस नौजवान ने आंख भरकर एक बार देखा भी नहीं। और वो थक हार करके महीना खत्म होने के बाद उस नौजवान को मुखातब करके कहती है, ऐ नौजवान एक बार मेरे हुस्न को देख तो ले। मुझे देखने के लिए बादशाहों के बेटों की भी कतार लगती है, कई बड़े बड़े लोग पैसों के अंबार लगा सकते हैं मेरे हुस्न को देखने के लिए। एक तू है कि मैं आता हूं तो मुसल्ले पे गिर जाता है। उठ एक बार देख तो ले, मुझे अल्लाह ने कैसा हुस्न दिया है, कैसा जमाल दिया है, एक बार देख तो ले। उस नौजवान ने आंखें झपकाए बगैर, पलटे बगैर जवाब दिया कि ऐ खातून तू अपना ये हरबा इस्तेमाल करना बंद कर दे, ये तेरा काम मुझ पर चल नहीं सकेगा। वजह यह है जिन आंखों में एक बार जमाले मुस्तफा बस चुका हो उसको दुनिया का हुस्न कभी धोखा नहीं दे सकता, दुनिया का जमाल उसे खरीद नहीं सकता। वो खातून उठ गई और जवान की इन बातों से उसके दिल पर ऐसा वलवला तारी हुआ। वो खातून कहती है, ऐ नौजवान खड़ा हो जा, मैं तुझे खरीदने नहीं आई, मैं तुझे अपनी दामे फरेब में फंसाने नहीं आई, उठ जा, अब मेरी एक अर्जी सुन ले। नौजवान उठा और पूछा क्या अर्जी है। कहती है कि मैं अब तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे दीन में ना आ बल्कि तू अपने दीन में मुझे दाखिल कर ले। जिसके हुस्न ने तेरी आंखों को ऐसा बाकमाल बनाया है कि तन्हा होते हुए भी कभी तूने मेरे हुस्न को नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि उस हुस्न के पैकर जमाले मुस्तफा की मैं भी दिलदादा हो जाऊं। उस नौजवान को उठाया और कहा, मुझे पढ़ा दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर जमाने में आशिकाने मुस्तफा जो होते हैं, हर जमाने में जो आशिकाने मुस्तफा होते हैं वो दूसरों की छाप अपने ऊपर लेते नहीं हैं, बल्कि जहां जाते हैं अपनी छाप दूसरों पर छोड़ करके आते हैं। यही होती है जिंदगी आशिकाने मुस्तफा की। उस नौजवान ने उसे कलमा तैयबा पढ़ाया और उस खातून ने कहा, चलो यहाँ से निकलो, कुफरिस्तान से निकल करके हम निकाह करते हैं और साथ जिंदगी गुजारेंगे। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, ये मेरी बात को खत्म होने दो। ऐ नौजवानों, आज तुम्हें कोई बहकाने वाला, खोलते हुए तेल में डालने वाला नहीं है, उसके बावजूद तुमने पता नहीं अपने कितने घंटे ये सारे सोशल मीडिया पर आई हुई ऐसी हसीना और जमीलाओं के पीछे अपनी रातें बर्बाद कर डाली। तुम्हें पता नहीं ये आंखें अल्लाह ताला ने तुम्हें किस लिए दिए हैं। दुआ ये करो कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। अजीजा ने गिरामी, उस नौजवान ने उस खातून की बात सुन ली और कहा, चलो मुझे इस जगह से, इस कैद से निकालो, हम ये शहर छोड़ देते हैं, ये मुल्क छोड़ देते हैं। उस खातून ने उस नौजवान को आजाद किया और साथ लेकर चल पड़ी, शहर भी छोड़ दिया, बाहर निकल पड़े। रात का वक्त है, अचानक वो आधा रास्ता तय किए कि पीछे से घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। तवज्जो चाहता हूँ, एक फौज आ रही है और हिनहिनाने वाले घोड़ों की आवाजें आने लगी। दोनों डर गए, नए लोग हैं, नौजवान लड़का है, नौजवान लड़की है और शहर से भागे हुए हैं, दीन इस्लाम कबूल करके निकले हुए हैं। बादशाह को हो सकता है खबर हो गई होगी, वजीर को पता चल गया होगा कि कैद से निकला हुआ ये फरार मुजरिम हमारा शहर छोड़कर जा रहा है। पूरी फौज आती हुई नजर आ रही थी। ये दोनों एक दरख्त के पीछे ओट पर छुप कर खड़े हो गए। पता नहीं अब इसके आगे क्या होने वाला है, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हो सकता है हमारा भी अंजाम वही होगा जो हमारे दो भाइयों के साथ हुआ। लेकिन इत्तेफाक की बात है, वो घोड़े करीब से करीब आते गए, वो फौज करीब आ गई और जब आ गई तो करीब आकर वो फौज रुक गई। इन्होंने देखा नहीं ये फौज कौन थी, ये लोग कौन थे। दरख्त के पीछे छुपे हुए हैं नौजवान और वो दुशीजा। अचानक आने वाली फौज में से एक गरजती हुई आवाज आती है, नाम लेकर के नौजवान का पुकारा जाता है, ऐ फलां बिन फलां बाहर आ जा, बाहर आ जा। बाहर ये नौजवान आता है तो देखता है बादशाह की फौज नहीं है, वजीर की फौज नहीं है, बल्कि वो दोनों शहीद भाई घोड़े पर सवार है और सारी फौज में रसूलुल्लाह के वो शहीद सहाबा तशरीफ लाए हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
ये नौजवान घबरा गया और पूछा, मैं अपने भाइयों को देख रहा हूँ घोड़ों पर सवार हैं, चंद दिनों पहले बादशाह ने खोलते हुए तेल में इनको उड़ेल दिया था, इनके जिस्मों को जला दिया था। ये देख करके आप कपकपी जिस्म पर तारी है, भीगी आंखों से पूछने लगा, बड़े भाई आप लोगों को जला दिया गया था, तेल में खोलते हुए डाल दिया गया था, आप लोग यहाँ कैसे आए? दोनों भाइयों ने कहा, ऐ मारे नन्हे भाई, क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह की राह में जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो। नौजवान ने पूछा, तुम्हें दर्द कितना हुआ होगा जब जलाया गया था, खोलते हुए तेल में डाला गया था, कर्ब कैसा था, तकलीफ कैसी थी? तवज्जो चाहता है नौजवानों, इश्क़ मुस्तफा में बर्दाश्त किया हुआ दर्द कुछ नहीं होता है। उन नौजवानों ने कहा, दर्द कौन सा, कर्ब कौन सा, तकलीफ कौन सी? तूने हमें डालते हुए देखा है, खोलते हुए तेल में, जलती हुई चमड़ी देखा है, लेकिन हमें दर्द का एहसास नहीं हुआ, इसलिए कि जिस वक्त जल्लाद हमें तेल में डाल रहा था, सामने तो हमें जमाले मुस्तफा नजर आ रहा था। जहां मुस्तफा का हुस्न हो, फिर दर्द किस बात का, कर्ब किस बात का? इसीलिए तो सहाबा का ये नारा था, या रसूलुल्लाह या रसूलल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल्की है, हर मुसीबत छोटी है। ऐ नौजवानों, दुनिया ने खरीदने की कोशिश की है, लेकिन जो जमाले मुस्तफा का दिलदादा है वो दुनिया के हालात से न बिकता है न झुकता है। अपना मिशन ऐसा बनाओ कि तुम्हें 100-500 रुपए में खरीदे जाने वाली कौम का लक़ब न दिया जाए, बल्कि इकबाल आज से 100 साल पहले कहता था, इकबाल शायर मशरिक, अंग्रेजों ने क्या कहा था हमारे मुतालिक, वो अपने शार में कहा है। अंग्रेज क्या कहते थे? थक गए थे, थक गए थे। आपको क्या पता है हिंदुस्तान की इस आजादी में जितने आज बड़े बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, पता है नौजवानों, तारीख याद रखो, 30,000 उलमाए अहले सुन्नत को इन्होंने दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हर झाड़ी पर फांसी पे लटकाया हुआ था। 30,000 उलमाए अहले सुन्नत। काला पानी की सजा अंडमान निकोबार में किसको दी गई थी? अल्लामा फजले खैराबादी, इनायत अहमद काकोरवी, जिनकी पीठ की हड्डी तोड़ दी गई थी, खड़े नहीं हो सकते थे। 8-8 साल 10-10 साल तक झुकी हुई कमर के साथ इनको सजाएं दी गई। किफायत अली काफी कौन है, जिनको भरे बाजार में चौराहे पर लाकर अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया था। जालिमात तारीख भुला देते हैं, या तारीख के चेहरे पर आज मट्टी थोपने की कोशिश की जाती है, और हमारे नौजवान है कि याद नहीं रखते हमारी तारीख। या आशिकाने मुस्तफा थे, अंग्रेजों की नाक में अगर किसी ने दम किया था तो वो आशिकाने मुस्तफा की जमात थी, आशिकाने मुस्तफा की जमात थी। किफायत अली काफी को सूली पर चढ़ा रहे थे, लेकिन जानते उससे पहले किफायत अली काफी एक आलिम दीन, उस आलिम दीन को गिरफ्तार करने के लिए कितने कुत्ते आए थे? 3,000 अंग्रेजों की फौज ने मिलकर के एक आलिम दीन को गिरफ्तार किया था। हमेशा से यही तारीख रही है, हमेशा से। इसलिए कि पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शेर 1-2 के काबू में आ भी नहीं सकता, हमेशा घेर कर मारने की आदत कुत्तों की रही। करबला में भी तो यही हुआ, अकेले इमाम हुसैन के साथ सुबह से लेकर दोपहर तक लड़ते रहे, और आपको पता है एक हुसैनी जवान ने 200-200 यजीदियों को मार डाला है, एक ने। तारीख खाली मरने वालों की ना बताओ, शहीद होने वालों की नहीं बताओ, ये भी देखो हुसैनियों ने कितनों को सुलाया है। एक हुर बिन यजीद जो एक रात पहले इमाम हुसैन के पास आकर बैत किए थे, एक रात पहले, और उन्होंने दूसरे दिन जंग शुरू की थी तो 120 लोगों को मारा था। आप अंदाजा करो, एक रात का हुसैनी 120 को सुला सकता है, तो अंग्रेज अच्छी तरह जानते हैं जो पैदाइशी हुसैनियों की तरह को सुला सकता है। सब पता है। किफायत अली काफी को 7 दिन तक गिरफ्तार करके उनके जिस्म पर इस्त्री चलाते थे, गरम इस्त्री चलाते थे, और जब चमड़ी जलती थी तो उस पर नमक छिड़कते थे। और किफायत अली काफी को बार बार कहते, फतवा बदल डालो, आ जाओ हमारे वजारत में, हमारा मनसब ले लो, हर महीने पाउंड दिए जाएंगे, बरतानिया के पाउंड। लेकिन आशिक मुस्तफा डॉलर और बरतानिया के पाउंड पर नहीं बिकता, वो हुस्ने मुस्तफा का दिलदादा होता। 8वें दिन जब उनको फांसी पर चढ़ाया गया था, फांसी कोई आम चीज नहीं है मेरे अजीजों, जिसको सामने देख करके चच्चों की हालत खराब हो जाए।
लेकिन किफायत अली काफी फांसी को देखकर कहने लगे थे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा, नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। फांसी भी दे दी। ये सारे जो मामलात हुए आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जमाने में आजमाए गए। और मैं कह रहा था क्या बात, इधर उधर न जाए बात, अंग्रेज मजबूर होकर ये कहने पर आ गए थे, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। आशिकाने मुस्तफा ने हर जमाने में लोगों की नाक में दम कर रखा है, तादाद में थोड़ी ही क्यों ना हो, तादाद में थोड़ी क्यों ना हो, लेकिन डर इनको सबसे लगता है। क्या आपने तारीख नहीं देखी? एक बात मैं बताऊं, बॉडी बनाने वाले, मुख्य आजमाई करने वाले, चाहे तुम्हारे पास जितनी भी ताकत हो, ये जिस्मानी ताकत अपनी जगह पर, हमने देखा है व्हील चेयर पर बैठ करके एक खादिम हुसैन लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता था, यूरोप की धरती भी हिलने लगती थी। पता ही चलता है जिस्मानी ताकत का कोई असर नहीं होता, इश्क़ मुस्तफा जहां होता है वो असली ताकत कहलाई जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिकाने मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे अजीजों, बात सिर्फ इतनी है, यही मैंने एक साहब से पूछा था कि मियां तकरीरें बहुत होती हैं, भाषण भी बहुत होते हैं, क्या क्या नहीं कहा जाता। हमने खाली कुछ देर की खामोशी ही तो कहा था। खामोशी कहना क्या इतना बड़ा जुर्म बन गया? वो तो आप सबको भी पता है कहां कहां से हमारे जुलूस निकाले गए, कहां कहां का क्या क्या देखा। बहरहाल मैं वो दास्तानें बताने नहीं आया हूं, लेकिन इतनी बात मुझे आज भी एहसास दिलाती है, ये अल्लाह का करोड़ा एहसान है। तुमने मुझे हथकड़ियां पहनाई है, घुमाया, जहां भी रखा, जिस तरह भी रखा। 8 महीने क्या 8 साल रखते या 80 साल अगर उम्र होती तो रखते, इससे फर्क नहीं पड़ता। डर तो ये था कि चोरी में नहीं ले गया, डकैती में नहीं ले गया, रेप में नहीं ले गया, मर्डर में नहीं ले गया। दुनिया को तुम्हें बताना पड़ेगा इस आलिम को क्यों ले गया, तो तुम पुकार करके यही कहोगे इश्क़ मुस्तफा की बात करता था इसलिए ले गया। सुभान अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हमारा जुर्म यही तो है, दुनिया को तुम्हें बताना होगा क्या जुर्म किया था। अपनों को भी बताओ और दूसरों को भी बताओ। इसलिए मेरे अजीजों, कई मर्तबा ऐसा हुआ कि हमने अपने साहबों से पूछा भी था कि बात क्या है, छोटी सी बात को इतना ज्यादा क्यों बनाया गया। उन्होंने कहा बात छोटी है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि कई सालों से जो मरे हुए वो भी खड़े होने लग रहे हैं, कई सालों से जो सोए हुए हैं वो भी उठने लग रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इस तरह का माहौल बन जाए, लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, इश्क़ मुस्तफा पर बात करना, इज्जत मुस्तफा का चर्चा करना, अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म मौत तक 1000 बार हम करते रहेंगे, 1000 बार करते रहेंगे। इसलिए कि इससे कोई समझौता नहीं। हाँ, हम कानून के खिलाफ कोई बात नहीं करते। अगर अपने नबी पाक की इज्जत की बात करना जुर्म है तो ये जुर्म तो हम करते ही रहेंगे, ये करता रहे, हर नौजवान भी करेगा। नाम मुस्तफा लेना कोई जुर्म नहीं है, हुजूर की इज्जत की बात करना कोई जुर्म नहीं है। लेकिन एक साहब ने कहा, मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब आप बयान करो, जितना करना है अपने नबी की तारीफ करो, जो करना है करो, लेकिन आप ये दूसरों को कुत्ता क्यों बोलते हो, ये सारी चीजें क्यों कहते हो। मैंने कहा अगर आपकी माँ को कोई बदकार कह दे, आपकी माँ को कहे कि बदकार है, तो आपको कैसा लगे। तो वो खड़े हो गए, कहा मेरी माँ को क्यों मिसाल में ला रहे हो, आप मेरी माँ के बारे में मिसाल क्यों दे रहे हो। मैंने कहा अभी तो मिसाल ही दिया, गाली नहीं दिया, खाली मिसाल, सपोज, एग्जाम्पल, इस पर आप इतना भड़क गए। याद रखो मेरे अजीजों, आप अपनी माँ से जितना मोहब्बत करते हैं, करोड़ों माँ से ज्यादा एक सुन्नी आशिक रसूल अपने नबी से मोहब्बत करता।
हमारी जाने कुर्बान उस नबी पाक की जात पर। आप रुए माजना में मुस्तफास, आप क्या समझते हो दुनिया में जो इज्जत है वो हमारी टोपी दाढ़ी से है, हमारे जुब्बे कुब्बे और हमारे रंगो नस्ल से है। हमें इज्जत हमारे रंगो नस्ल और हमारे नाम और नमूद, हमारे इल्म और हमारे मनसब, हमारी पगड़ी और हमारे जुब्बे नहीं दिलाते। हमें जो इज्जत मिलती है वो किस बात पर? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाए ये बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। बात मैं अभी खत्म करने आ रहा हूं, बस आप इस बात को अंदाजे में रखो मेरे अजीजों। दुनिया में बहुत आंधियां हैं, बहुत तूफान, और लोग कहते हैं हालात सही नहीं है, हालात सही नहीं है, इसलिए ऐसे चलना चाहिए। हालात तो हुजूर जब ऐलान नबूवत किए थे उस वक्त से लेकर अब तक कभी सही हुए ही नहीं, कभी सही नहीं हुए। क्या बदर में हालात सही थे? ओहद में हालात सही थे? खंदक में हालात सही थे? खैबर में हालात सही थे? फतेह मक्का में हालात सही थे? करबला में हालात सही थे? कभी नहीं हुए। तो ये क्या ताना दिया जाता है, ये क्या मसलहत और हिकमत की बात की जाती है? हालात बड़े पेचीदा हैं, हालात बड़े सख्त है मेरे अजीजों। ये क़यामत तक ऐसे हालात रहने वाले। सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बू लहबी से चिराग मुस्तफवी। हर जमाने में ये हालात रहेंगे। आशिक मुस्तफ़ा को इन्हीं हालात में परचम रिसालत बुलंद करके रखना है। वो सहाबा से पूछो जो निकल पड़ते थे, पैरों में चप्पल नहीं और कपड़ों पर पैबंद लगे हैं, एक खजूर की गुठली पर पूरा दिन गुजार लेते थे, फाका कश थे, लेकिन उनसे पूछो क्या उनके लिए हालात सही थे? जब अफ्रीका जा रहे थे, जब यूरोप की कलीसाओं में अजानें दे रहे थे, अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में नामे मुस्तफा बुलंद कर रहे थे, उनसे पूछो हालात सही थे? वो कहेंगे कहां के हालात सही थे, उस वक्त भी हालात सही नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन सहाबा का हाल ये था, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के ज़मीन बोस हुई कौमे हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयार, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये सहाबा का मसलक था, उनका मामूल था। टल न सकते थे, जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। अजीजा ने गिरामी, आप मजबूती पैदा करो नामे मुस्तफा के साथ। आला हजरत की एक बात बड़ी प्यारी लगी, आप बड़े परेशान थे और ये बात मैं आपको बताकर चलूं, जो इस हक रास्ते पर आएगा उसे समझ करके चलना पड़ेगा, कांटों के रास्ते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह फूल सजाए जाएंगे। लोग ये समझते हैं नामों से रिसालत की बात करें और फिर हलवे पराठे खाते रहे और हम नजराने लेते रहे लोगों के यहाँ जाकर के। लोगों को ऐसा लगता है, आज मैं इस बात की वजाहत करता हूँ, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, कभी मुझे फकीर की कभी ये ख्वाहिश नहीं होती कि लोग मेरे नाम का नारा लगाएं, कभी नहीं। जो नारा लगे वो मेरे मुस्तफा के नाम का हो। हमारी अपनी कोई इज्जत नहीं है, हमारा इस्तेकबाल करना कहीं पर किसी के लिए वाजिब नहीं। आपकी मोहब्बत सर आंखों पर, लेकिन मैं इसका आशिक नहीं और ना ही इसका ख्वाहिशमंद, न ही बुलंदो बाला इस्तेकबाल के साथ बड़ी गाड़ियों में आना, ये ताम झाम, कभी मुझे इस चीज की ख्वाहिश नहीं रही। और अगर ऐसी ख्वाहिश होती तो इस गली में आकर के आपसे बयान नहीं कर रहा होता। हमने लाखों का मजमा भी देखा है, लेकिन एक बात है, इस रास्ते पर चलने वाले को ये सोच करके चलना होगा कि आजमाइश होगी और इम्तिहान होगा। कई मर्तबा दौलत से खरीदे जाने की कोशिश की जाएगी, माल और मनसब दे करके, या कभी हुस्न शबाब दे करके, या कभी मौत की धमकी दे करके। ये सारी चीजें हमने देखी हैं अपनी जिंदगी में, बहुत छोटी जिंदगी में मौत की धमकी भी दी गई है। और मुझसे कहा गया था कि अगर छूट गए तो ये समझ लेना कि दूसरा अवतार मिला है आपको। हम तो खैर अवतार देने वाले तुम नहीं हो, रज़्ज़ाक़ हकीकी अल्लाह रब्बुल इज्जत। जब तक वो न चाहे तुम्हारी सारी कायनात मिलकर के मेरा बाल बेका नहीं कर सकेगी, और अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे
तो मच्छर और चूंटी से भी मौत हो सकती है। अल्लाह ना चाहे तो मोदी योगी से भी कुछ नहीं होता। अल्लाह अगर ना चाहे, अल्लाह अगर ना चाहे फिरौन और नमरूद से भी कुछ नहीं होता। और अगर अल्लाह चाह ले तो मच्छर से नमरूद भी मर सकता है और पानी से फिरौन भी हिलाक हो सकता है। हमारा अकीदा ये है, हमें उस बात का डर नहीं है। हमारी जिंदगी जब तक लिखी हुई है वो रहेगी, और मौत आनी है तो आनी है। लेकिन इतना याद रखो मेरे अजीजों, क्या ही खूब है बिस्तर पर पांव रगड़ रगड़ करके मरने से बेहतर है कि नामे मुस्तफा बुलंद करके दुनिया से जाए। बुज़दिलों के साथ जाने से बेहतर है आशिकों की जमात में जाए। और आजमाइश तो होगी, इम्तिहान तो होगा। सहाबा के साथ क्या नहीं हुआ? उनके माल, उनकी औलाद, उनके घर बार सब लूट लिए गए थे मक्का में। आजमाइश ऐसी थी कि वो पूरा पूरा दिन एक खजूर की गुठली पर गुजारा करते थे, और जंगें ऐसी उन पर मुसल्लत कर दी गई थी कि उनको अमन नाम की कोई चीज ही नहीं मिलती थी। हर घड़ी एक जंग से निकले दूसरी जंग, दूसरी से तीसरी। हुजूर पाक की वफादारी के साथ इम्तिहान तो होगा। आज मिलाद मुस्तफा है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न ईद मिलाद की हम तैयारियों में अपने ईमान को मजबूत करो, अपने अकीदे को मजबूत करो, इश्क़ रसूल इतना बढ़ा लो। मैं कभी कोई तलवार बंदूक बारूद की बात नहीं करता, ना ही मैं कभी कोई खुफिया मीटिंग करता हूँ, ना ही मैं कभी कोई तंजीम की बात करता हूँ कि तुम इस तरह की तंजीमें बनाओ, खुफिया मीटिंगें करो, लड़ने भिड़ने के मंसूबे बनाओ। नहीं, जो हमारी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी सुन ले। मैंने कभी नौजवानों को लड़ने भिड़ने के लिए तैयारियां करने की कभी बात नहीं की। अरे मियाँ, मैं तो ब्लेड और चाकू की भी बात नहीं करता, प्लास्टिक की भी नहीं बात करता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ सर से लेकर पैर तक इश्क़ मुस्तफा में ऐसे ढल जाओ जिस गली से गुजरो मदीने की खुशबू आने लगे। तुम्हारा चलना फिरना कई कीड़ों की मौत का सबब बन जाएगा। आपको किसी हमले की जरूरत नहीं, आपको किसी पर अटैक करने की जरूरत नहीं। अपने दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफा ऐसा बिठाओ, ऐसा बिठाओ। हमने देखा है मेरे अजीजों, हमने तन्हाई में बैठ के भी दिन गुजारे हैं, और कई ऐसों के बीच में भी बैठ के दिन गुजारे हैं। हमारी अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, जहां ऐसे क्रिमिनल लोगों के बीच बैठते थे जो 20-20 साल से क्राइम में मुब्तला हैं, छोटे मोटे नहीं, मर्डर भी, रेप भी, ड्रग्स भी, सब उनके बीच बैठ करके देखा है। जब हुजूर पाक की बात की जाती है तो उनकी आंखों में भी आंसू आते हुए देखा है, और तौबा करते हुए भी देखा है, रमजान में तरावी पढ़ते हुए भी देखा है। मैंने ये महसूस किया है दुनिया का एक ही इलाज है, इस उम्मत का एक ही इलाज है, वो मेरी बात का आखिरी हिस्सा है। इस दुनिया का एक ही इलाज है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिल माराकुन मुस्तकीम बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मालिक व मौला परवरदिगारा करीमा कारसाज़ा, तेरी दी हुई तौफीक से हमने जो कुछ भी पढ़ा और जो कुछ भी बयान किया और सुना, सब पर हमें अमल की तौफीक अता फरमा। हमारे इस जलसे पाक को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। ए रब्बे करीम, इस जलसे ईद मिलादुन नबी को हमारी नजात का ज़रिया बना दे, हमारी बख्शिश का सामान बना दे। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों का कफ़ारा बना दे। जितने बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, ख़वातीन इस जलसे पाक में हाजिर है मौला, इस जलसे से निकलने से पहले सबकी बख्शिश का ऐलान फरमा दे। अल्लाह, नाम मुस्तफ़ा के लिए हाजिर आए हुए ये चेहरे हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा की भीख मांगते मौला, हमारे दिलों से हुब्बे दुनिया को ख़त्म फरमा दे, हमारे दिलों पर दूसरों का रौब और खौफ ख़त्म फरमा दे। अल्लाह करीम, इस दिल को तेरे दरबार में पेश करते हैं, इसमें इश्क़ मुस्तफ़ा अता फरमा दे। अल्लाह, हमारा दिल धड़कता रहे तो तेरे नबी पाक के नाम से धड़कता रहे, हम सबको नामों से मुस्तफ़ा के सिपाहियों में शुमार फरमा। अल्लाह, इस पूरे इलाके को मरकज़ इश्क़ रसूल बना दे। अल्लाह, हमारी नस्लों में क़यामत तक आशिकाने मुस्तफ़ा पैदा फरमा, हमारी औलाद को, हमारी नस्लों को, हमारे ख़ानदान को बदअक़ीदा और गुमराह होने से महफूज फरमा। या रब्बल आलमीन, या अकरमल अकरमीन, जिस तरह इन्होंने इस जलसे को सजाया है, इनको और हम सबको हमारी कब्रों को सजाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, हम सब की कब्रों को रोशन फरमा दे,
या रब्बल आलमीन, या अकरमल अकरमीन, हमारी माओ बहनों, बच्चियों, बेटियों, बहुओं, बीवियों, सबको हमने तेरे हवाले कर दिया, उनकी इज्जतों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह ए करीम खुदा, हम सब में जो बीमार है उन्हें शिफा अता कर दे, जो भी औलाद है उन्हें साहिब औलाद बना दे, और जो कर्ज में डूबे हुए उनके कर्जों में आसानियां अता कर दे। ऐ अल्लाह जो बेरोजगार है उन्हें हलाल रोजियां अता फरमा, जो नाहक मुकद्दमे और जेलों में हो उनको आज़ाद फरमा दे। ऐ करीम खुदा रहमान रहीम मौला, तेरे दरबार में आखिर में ये इल्तिजा है, न जाने ये आंखें कब हमेशा के लिए बंद हो जाए। इन आंखों के बंद होने से पहले एक बार तेरे हबीब पाक के चेहरे की जियारत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उखबा में न कुछ रंज दिखाना मौला, बैठे जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को तेरे हबीब पाक के नालैन के सदक़े कबूल व मकबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। दअवाहुम फीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे जारी हो बस ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक ऐलान मेरी तरफ से, जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा तो है नौजवानों, पूरी दुनिया आपको देख रही होगी। मेरा ये बयान हर आशिक रसूल तक पहुंचे। पूरी दुनिया उस वक्त आपके चलने फिरने के अंदाज को देख रही होगी। बड़े बड़े डीजे लाना और उस पे गानों की धुन की तरह थिरकना इस्लाम में हराम है, हराम है, हराम है। और एक हराम काम से अपने नबी पाक की मिलाद नहीं मनाई जा सकती। याद रखो, तुम अगर अपना एंटरटेनमेंट करना चाहते हो तो किसी और जगह जाकर करो, मिलाद मुस्तफा को बर्बाद ना करो। मेरी ये गुजारिश है हर नौजवान को, आप सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मलबूस हो जाए और खूब खुशबू लगाए, खूब खैरात करे और नारे भी हो, हुजूर की नातें भी हो सब जगह, लेकिन डीजे के जरिए से या उस दिन नशा करके दूसरों को तकलीफ पहुंचाना और अपने जिस्म को तकलीफ पहुंचाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा देने के बराबर है। हुजूर तो ये फरमाते हैं, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। आप अंदाजा करो, उम्मत मुस्तफा हो और हुजूर पाक को ईजा देना और दर्द देना आपका मजहब नहीं हो सकता। उस दिन रोजा भी रख सकते हैं, खैरात भी कर सकते हैं, इश्क मुस्तफा के नगमे भी सुना सकते हैं, और जो गरीब हो, कमजोर हो, उनको उठा भी सकते हैं, और बूढ़ों का बोझ भी उठा सकते हैं। मिलाद मनाने के बहुत तरीके हैं, जरूरी नहीं कि डीजे पर नाचना ही और जुलूस में निकल करके थिरकना ही और झंडे फहरा करके लोगों को तकलीफ देना, आग उछालना, ये सब गैरों की तरफ से आए हुए रस्म व रिवाज है। मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसी किसी भी रस्म व रिवाज से मिलाद मुस्तफा के जुलूस को नापाक न करो, और अगर कोई करता है तो उसे रोकने की कोशिश करो। तुम अपने बाप का इस तरह मना लेना या तुम्हारे बेटे का कर लेना, मगर मुस्तफा करीम के मिलाद को नापाक होने नहीं देना। इंशाअल्लाह जुलूस ईद मिलाद 1500 साल जो आ रहा है उसको इस तरह से मनाएंगे कि इश्क मुस्तफा की खुशबू हर गली कूचे में हम पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या